Welcome students. In this session we will discuss about this is the second part of force and laws of motion, and in this session we will discuss about some practical problems, explanation of some practical problems with the help of ये Coulomb's law, sorry by Newton's, with the help of Newton's first law of motion. Is that clear? And then after we will discuss about the ये Newton's second law, momentum, etc. First, you may say you have observed the passengers fall in backward direction if bus suddenly starts. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये सिचुएशन सोचिए यहाँ। चलिए यही अभी देखते हैं कि अब आप सभी सोच बस में तो सभी लोग बैठे होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बस की सीट पे बैठे हो, आगे की तरफ झुके हुए या खड़े हुए हो, तो पहला क्या, आप हमेशा ऊपर या अगल बगल की सीट जरूर पकड़ के खड़े होंगे, ठीक। और बस के साथ आपके बॉडी के क्या क्या कनेक्टेड रहता है, नीचे पैर और ऊपर क्या है, हाथ, ठीक। अचानक अगर बस चलती है तो क्या होगा कि अचानक चलने से हमारे पैर जो बस के कांटेक्ट में है वो तो आगे की तरफ जाएंगे, और नतीजा क्या है, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है जो एयर में है वो तो बस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। एज ए रिजल्ट क्या होगा, पर आपने हाथ से भी सपोर्ट रखा है तो इसलिए क्या होगा कि आप थोड़ा सा बच के खड़े रहोगे। अदरवाइज अगर आपने हाथ से नहीं पकड़ रखा है कहीं इधर उधर तो आप आराम से पीछे भी गिर सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों इसको आप सभी को वो भी करना होगा, हाँ, क्योंकि इसकी सिचुएशन आप सभी को सोचनी होगी, सॉरी इसको लैंग्वेज में भी लिखना होगा, तो लिखवा देते हैं, ठीक। इन दिस our lower body is in contact with बस। तब क्या होगा, हमारी लोअर बॉडी जो है बस के कांटेक्ट में है, और जिसके कारण से क्या होगा, our lower body is in contact with bus, and as the bus starts बस स्टार्ट होती है, लोअर बॉडी comes into motion but upper body remains, lower body comes into motion but upper body try to remain at rest. As a result, we fall in backward direction. As a result, we fall in backward direction. Is that clear? अब नेक्स्ट देखिए सेकंड कि पैसेंजर्स, हाँ पैसेंजर्स
fall in forward direction whenever a bus suddenly stops. फिर से क्या है, क्या होगा? The passengers fall in forward direction when या एक बस सडनली स्टॉप्स। अब बच्चों इसके लिए भी यही सिचुएशन हमारी होगी। क्या होगी जी? कि अगर बस में हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो हमारा लोअर बॉडी पोर्शन बस के कांटेक्ट में है और अपर बॉडी पोर्शन बस अगर मूव कर रही है, चल रही है अच्छी स्पीड से, तो लोअर आवर होल बॉडी इज इन मोशन अलोंग विद द बस। बट एज द बस सडनली स्टॉप्स, आवर lower body which is in the contact of bus that comes to rest, but upper body tries to maintain its state of motion. As a result, भाई सिंपल सी बात है, नीचे से पकड़ के रोक दिया जाए, आप दौड़ रहे हो, नीचे से पकड़ के रोक दिया जाए, what will happen? आप आगे की तरफ गिरोगे। Is that clear? Students, I think you can write it by yourself. Is that clear? तो ये आप अपने आप लिखेगा। अब थर्ड सिचुएशन कि if you are sitting in a running bus and bus suddenly takes a turn, इधर जैसे क्या है, बस इधर टर्न ले, then what will happen? You will go in this direction, and if bus turns in this direction, then we will fall in outward direction. Is that clear? तो अब क्वेश्चन क्या बता? The passengers sitting in a running bus, ठीक, पैसेंजर सिटिंग इन ए रनिंग बस फॉल इन ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक। इफ द बस suddenly takes a टर्न, अगर बस अचानक कोई टर्न लेती है तो क्या होता है? अगर बस कोई अचानक टर्न लेती है तब क्या होता है जी? हम बाहर की तरफ गिर जाते हैं या, ठीक है। अगर बस इधर मुड़ती है तो हम इधर गिरेंगे, अगर बस इधर मुड़ती है तो हम इधर की तरफ बैठेंगे। इसमें भी अब बच्चों सिंपल सी बात होता है, इसमें भी क्या फिर से यही एक्सप्लेनेशन लगेगा, बट थोड़ा सा चेंज करके। Whenever we are sitting in a running bus, then our lower body portion is in contact with bus. Along with the bus, our whole body is in motion. ठीक? As the bus takes turns, our lower body also takes turns, but our upper body try to maintain its original direction of motion। ठीक, अब सोचिए बच्चों, अगर हम क्या इधर दौड़ रहे हैं, कोई हमारी बॉडी को नीचे से पकड़ के इधर खींचेगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई बॉडी से पैरों लोअर बॉडी को हमारे क्या है लेफ्ट ये राइट साइड की तरफ खींच लेगा, तो क्या होगा? हम लेफ्ट साइड की तरफ गिरेंगे, सिर्फ हमारा लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल ये एक्सप्लेनेशन बाय न्यूटन्स लॉ। ठीक, नेक्स्ट है, तो अब ये देखिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इसी तरह से और भी बहुत सारे, ये बच्चों ये भी आप सभी खुद ही लिखिए, ठीक, लिखना इसी बेसिस पे है, बस इसमें क्या है, डायरेक्शन की बात आ जाएगी, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाना चाहेगा, जिसके कारण से हमारी बॉडी मिल जाएगी, ठीक। अब इसके अलावा और भी हम बात करते हैं क्या, जैसे आप सभी टेंट हाउस वगैरह के कारपेट का की हालत देखते होंगे, क्या करते हैं वो टेंट हाउस वाले कि अपने कारपेट वगैरह को सीधे जो गंदा है धुलने के लिए है वो सीधे सड़क पर बिछा दिए, और उसके बाद क्या उसके ऊपर व्हीकल्स आते जाते हैं, और वो व्हीकल्स क्या करते हैं कि जिससे पूरी की पूरी डस्ट जो उसके अंदर होती है वो डस्ट क्या पूरी बिल्कुल पाउडर की तरह से हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही सोचिए कि ये हम क्या कोई कपड़ा है, ठीक, मान लीजिए ये जैसे क्या है कोई कपड़ा है, ठीक, ये कोई कपड़ा है या कारपेट है, इसको हम झाड़ेंगे, ऐसे झाड़े, व्हाट हैपेंस, दिस क्लॉथ हैज या यू कैन से दिस कारपेट हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, बट डस्ट पार्टिकल अचानक ऐसे ऐसे मारेंगे तब होगा, ये नहीं ऐसे झुलाई, ऐसे झुलाने से नहीं, ऐसे ऐसे पीटेंगे स्टिक से, देन व्हाट विल हैपन कि ये क्या होगा, सुनिए, तब ये क्या होगा कि अचानक दिस कारपेट विल दिस हाँ दिस कारपेट will come into motion, but the dust particles will try to maintain its state of rest. As a result, those dust particles will come down. Is that clear? तो अब क्या है, ये फोर्थ सिचुएशन क्या, carpet is cleaned by beating with a stick, ठीक। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या क्या होता है, बाय बीटिंग या कहिए बाय हिटिंग, बीटिंग मतलब बच्चों की पिटाई हो सकता है, बाय हिटिंग विद ए विद ए स्टिक, तो by hitting what happens, the ये carpet comes into motion, the carpet suddenly comes into motion, and dust particles try to maintain its state of rest. As a result, dust comes out from carpet, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। हाँ, अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि अब इस नेक्स्ट इसके बाद कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, एंड देन आफ्टर, हाँ स्टूडेंट्स इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन या कहिए लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब ये है ये नाउ द मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज सोचिए, अगर क्या है कोई यही
पेन है मान लीजिए, ठीक, ये पेन है और इसी पेन से हम किसी को खींच के मारेंगे, अगर किसी बच्चे को, किसी को भी XYZ, व्हाट विल हैपन, क्या उसके थोड़ा बहुत चोट लगेगी, ठीक। और जबकि एक बुलेट जो होती है वो हम क्या करते हैं, वो इस स्केच पेन मार्कर की 1/3 वेट की भी नहीं रहती है, तब भी क्या है वो आदमी को पूरी तरह से छेद कर देती है और आदमी क्या है, मर जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, दैट इज द नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहिए, लीनियर मोमेंटम कहिए, चाहे यहाँ पे अभी हम सब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, मोमेंटम, ठीक। व्हाट इज मोमेंटम, ठीक, you can say it is the quantity of motion, it is the quantity of motion, it is the quantity of motion in a body, ठीक। अब देखिए, हाँ, अब यहां से हम बात करते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात। जैसे कह दिया जाए एक साइकिल है 10 की स्पीड से आ रही है, आपसे भिड़ी, आपके हाथ पैर में हल्की फुल्की खरोंच लगी, उसी प्लेस पे अगर कह दिया जाए कि आपको क्या है, कोई 10 की स्पीड से कार आ गई या 10 की स्पीड से ट्रक आके मार दिया, व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगले दिन 2 मिनट का मौन होगा, इज दैट क्लियर, ठीक। तो यही चीज है। तो अब यहां से देखिए कि ये इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो अब ये क्या है, न्यूमेरिकली कहिए चाहे मैथमेटिकली, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोशन, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के का मोमेंटम के लिए क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। दिस मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज इक्वल टू m into v, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए P जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों केवल यही लॉजिक नहीं लगता, और भी काफी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पर यहाँ क्या है, मास स्केलर है, तो P का यूनिट क्या होगा जी, यूनिट क्या है मोमेंटम का, kg, यूनिट क्या, मीटर, मास का यूनिट kg और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। और ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ये, अब एक सिचुएशन हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, क्या है कि हाँ, अब ये है कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि इफ ए कार एंड ए लॉरी, लॉरी मतलब ट्रक, इफ ए कार एंड ट्रक बोथ आर मूविंग एट सेम स्पीड, देन विच वन विल हैव मोर मोमेंटम, किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्या, ए कार एंड ट्रक both have same momentum, same velocity कहिए, velocity, then which one will have
more momentum, more, which one will have more momentum? अब आपको मालूम होना चाहिए ये since P is equal to m into V and since also V is constant, अगर V constant है then P will be directly proportional to mass, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। दैट इज किसका मास ज्यादा है, ट्रक का कि कार का? इट इज ऑब्वियस दैट so truck will have more momentum, more, क्यों? क्योंकि mass of car is less than mass of truck, this is P, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका दूसरा सिचुएशन, बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, कई बार 11th में आता है और 11th के बच्चे भी गड़बड़ करते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कि सेम सिचुएशन, इफ, ये केस फर्स्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ a car, ये सेकंड सिचुएशन है इसकी, if a car and truck both have क्या है जी, सेम मोमेंटम, then which will have greater velocity, किसकी वेलोसिटी बच्चों ज्यादा होगी? तो ये अब यहाँ पे देखिए, सिंस P is equal to m into V, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो अब क्या करेंगे, सिंस आल्सो P is constant, so velocity will be, अब ये कांस्टेंट हो गया तो velocity will be inversely proportional to mass, velocity will be inversely proportional to mass, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, क्लियरली किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ट्रक की कि कार की, ठीक है। तो ये देखिए क्लियरली mc is less than mt, मतलब मास ऑफ कार is less than mass of truck, so अब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, so velocity of car will be greater than velocity of truck, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये है, तो अब आज के सेशन में बच्चों केवल इतना ही। अब इसके बाद क्या है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।